हमारे देश में ना जाने कितने लोग किन किन चीज़ों से परेशान होंगे। अगर हम एक एक करके काउंटिंग करने लगे तो जितने हमारे सर पे बाल है ना, उससे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स निकलेंगी और लोगों का उसमें स्ट्रगल्स, क्या अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, क्या वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की स्टोरी सुनने के बाद आपके होश भी उड़ सकते हैं। तो इस देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हर पर्सन के लाइफ में चल रही होती है, बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि हर किसी को पता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि साथ रहने वाले को इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ, यानी हम जिस पर्सन के साथ हैं, वो क्या सोच रहा है, किस डिप्रेशन में है। एटलीस्ट अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है या फिर अगर तुम्हारा हस्बैंड है या फिर वाइफ है, तो तुम्हें उसकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके मन में क्या चल रहा है, वो किन तकलीफ़ों से गुजर रहा है, उसके अंदर का दुख क्या है, वो सारी चीज़ें एक पार्टनर होने के नाते तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ये तुम्हारा ड्यूटी है। तुम्हारा ड्यूटी नहीं, पूरी तरह से एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुम्हारे साथ है कोई तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रॉब्लम्स को समझे। आपने हाल ही में ये न्यूज़ सुना, एक पर्सन जो अपनी साइड नोट छोड़ता है और वीडियो भी बनाता है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to say, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा आखिरी विजन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। रीजन क्या है? फैमिली प्रेशर, वाइफ, या क्या हो सकती है? सोसाइटी का डिप्रेशन। वो किन किन कारणों से, किन किन प्रॉब्लम से वो जूझ रहा हो, कितने टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा था, एंड लास्ट उसने अपने आप को। ऐसे कई सारे भारत में प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका लोगों को पता तक नहीं होता। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, ऑल मैन आर सेम। मैंने उस पर क्वेश्चन भी किया था। जिस तरह से ये हमारे इंडिया का लॉ, मैं लॉ को ब्लेम नहीं कर रहा, बट उसका मिसयूज हर कोई कर रहा है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे सरकारी दफ्तर में बैठा कोई हो, चाहे कोई पैसे वाला ही क्यों ना हो, हर कोई मिसयूज कर रहा है। ट्रैफिक रूल्स, वहाँ पे भी लोग रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं, वकील, हर कोई पैसे खाता है। नेता तो सबसे बड़ा करप्ट करते हैं इस देश का। कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलता है? लॉज जो बनाए गए हैं, रूल्स जो बनाए गए हैं, ये जो कंपैरिजन की जाती है मेल एंड फीमेल का, सारे रूल्स, सारी चीज़ें फीमेल के लिए क्यों बनाए गए हैं? मेल के हाथ में क्या है? क्या है? अगर लड़की ने कह दिया कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा था, ये मुझे देख रहा था, तो उसको जेल हो जाएगी, सिर्फ लड़की के कहने पे। लेकिन आदमी वहीं पे रिक्वेस्ट करता रह जाएगा, चिल्लाता रह जाएगा, उसकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। लड़कियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि कानून उनके साथ है और उसका वो बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रही हैं। ना जाने कितने आदमी डिप्रेशन में रहते हैं सिर्फ शादी की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से। आप ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पे
वाइफ गर्लफ्रेंड टॉर्चर करती हैं, उन्हें ब्लेम करती हैं या झूठा केस में भी फंसा देती हैं। ना जाने कितने लड़के आदमी झूठ रेप केसेस फॉल्स केसेस में जेल में हैं, सिर्फ एक झूठी गवाही की वजह से। लॉ बनाया गया तुम्हारे लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बनाया गया ताकि तुम ग्रो करो, लेकिन नहीं, तुम्हें लोगों से पैसे हटने हैं। पैसे हटने से याद आया, ये एलुमनी वाला जो सिस्टम चला ना इस देश में नहीं पूरी दुनिया में चला है, बहुत ही गड़बड़ चला है। फिलहाल एलुमनी वाला जो प्रोसेस है वो दोनों तरफ से, मेल भी एलुमनी का डिमांड कर सकता है, फीमेल तो एलुमनी का डिमांड कर ही रही है। जहां देखो वहां पे 50% प्रॉपर्टी पैसे औरत लेके भाग जा रही है। आपने ये बिग बॉस वाला क्लिप देखा है? And she's like, नहीं अगर ऐसा हुआ तो I'm like, देख लो ऐसा है, 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स, उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। ऐसी मेंटालिटी लड़कियों के दिमाग में घुस गया है। ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया, ज़्यादा लड़कों से इंगेजमेंट है, बहुत सारे लड़कों से कनेक्ट होना, तो इनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं A B C D। ए नहीं पसंद है तो बी पे जाओ, बी नहीं पसंद है तो सी पे जाओ, सी नहीं पसंद है तो डी पे जाओ, और सबसे 50% पैसे लेते जाओ। ऐसे कई सारे केसेस आए होंगे जो कई सारी लड़कियों ने 1 2 3 4 शादियां करते करते एलुमनी लेते गई हैं। बाद में चीज़ों का खुलासा होता है, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अगर देखा जाए हर चीज में लड़का ही फंसता है, किसी भी केस में हो, किसी भी मामले में हो, लड़की हमेशा बच जाती है, लड़का ही हमेशा फंसता है। कुछ लड़कियों ने तो इसे एक बिजनेस बना रखा है कि हम शादी करेंगे पैसे हटेंगे। तुम कमा नहीं सकती, तुम्हें कमाना नहीं आता, तुम्हें सिर्फ एलुमनी लेना आता है। कुछ लड़कियों की बात बुरी लग सकती है, फेमिनिस्ट को तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? अगर तुम इक्वालिटी की बात करती हो, अगर तुम इक्वालिटी यानी आदमी के बराबर रहना है, चलना है, सब कुछ करना आदमी के बराबर, तो उसके बराबर कमाओ ना। तुम्हें एलुमनी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए तुम्हें एलुमनी? अगर लड़की ज़्यादा कमा रही है तो उसे और ज़्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए। ये तो एक और बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर लड़का ज़्यादा कमा रहा है तो वो किसी भी कम कमाने वाली लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन अगर लड़की ज़्यादा कमा रही है तो कभी अपने से कम कमाने वाले लड़के को अपना पार्टनर कभी नहीं बनाएगी। ये रियलिटी है। उनमें ईगो आ जाता है, भाई हम क्यों करें शादी, हम तो पैसे वाले हो गए हैं, पैसे इंडिपेंडेंट बनना है उन्हें। आदमी कमाता है अपने परिवार अपने बच्चों के लिए, लेकिन लड़की जब कमाने लगती है कहती है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, उसे घूमना है, उसे जरूरत नहीं है आदमी की। आपने ऐसे कई सारा वीडियोस देखा होगा जहाँ पे लड़कियां ऐसे कहती हैं, खुलेआम कहती हैं भाई कि हम तो पैसे अब कमाते हैं, हमें आदमियों की जरूरत ही है, नो नीड मैन। इस सोसाइटी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को किन लोगों ने बनाया? आदमियों ने बनाया है। और तुम कहती हो कि हमें आदमियों की जरूरत नहीं है। जब पैसे कमाने लग गई तो ये जो घटना घटी है, जो आदमी किया है ना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये उसे पता था, उसे पता है कि मैं कितना भी फाइट कर लूंगा, कितना भी स्ट्रगल कर लूंगा, एंड लास्ट मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा और मुझे ही जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि एक बार मेरे पार्टनर ने या फिर किसी ने गवाही मेरे अगेंस्ट दे दिया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा जेल में। और उस कलंकित से बचने के लिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया। ये प्रॉब्लम ना मतलब हर देश के हर कोने में है। आजकल लड़के डर रहे हैं शादी करने से। ऐसी ऐसी घटनाओं को देख के भाई कई सारे लड़के हैं जो शादी करने से डरते हैं। लड़की लॉयल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लड़की लॉयल ही नहीं मिलती उनसे। उन्हें लॉयल्टी के लिए भाई वो डरते हैं, भाई मैं ऐसी लड़की से शादी कर लिया, कल को ये एलुमनी डिमांड करेगी, कल को ये डाइवोर्स की बातें आ गई, फिर मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से सारी चीज़ें ले जाएगी। और ऊपर से अगर कोई तीसरा कनेक्शन निकला, कोई तीसरा रिलेशनशिप उसका निकला, कोई और चीज़ें निकलें, तो भाई सब इंसान इस समय आदमी जो है वो डर रहा है भाई, शादी करने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। ये सिचुएशनशिप, ये रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने से, मल्टीपल लोगों से इंगेज्ड रहने से, ये सब चीज़ें जो है ना, आदमी इस समय डरा हुआ है। लॉ ने तो उसको मार रखी है, ऊपर से ये डिसलॉयल लड़कियों ने जो ये सोसाइटी में एक वायरस की तरह फैल गई है ना, ये लोग आदमियों को पूरी तरह से झंझोर कर रख दी हैं, डरा के रख दी हैं। भाई मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ भाई, सारे लड़कों से मैं यही बोलूँगा भाई, सबसे
तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, वो पैसा होना चाहिए। पैसा इतना कमाओ ना कि सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करो, अपने परिवार पे खर्च करो। कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई पार्टनर हो, उसे सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, है ना, सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। ये बात फेमिनिस्ट लोगों को हजम नहीं होगा, बट यही रियलिटी है। अगर ऐसा नहीं करे ना तो रेडी हो जाओ 50% देने के लिए तुम भी, है ना। बाकी भैया देखो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लड़कों से ना कि भाई फूंक फूंक के कदम रखो, सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी लड़कियां गलत हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस लड़कियों के सपोर्ट में, लड़कियों के प्रोटेक्ट के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। मैं उन लड़कियों को सपोर्ट करता हूं जो एक्चुअली में अच्छी होती हैं, जो लॉयल होती हैं, जो इस देश के लिए कुछ करती हैं, जिनका जुनून होता है, जो मतलब ऐसा दिख जाता है भाई कि ये सच में एक अच्छी लड़की है, बेटर लड़की है, ये कभी किसी को धोखा नहीं देंगी, ना कभी किसी की चीट करेंगी। तो ऐसी लड़कियों के लिए हम दिल से सपोर्ट करते हैं। बट ऐसे लोगों के लिए जो डिसलॉयल हैं, जो धोखा देती हैं, जो लूट रही हैं हर जगह, इनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई परिवार, कोई सिंपैथी तक नहीं, कभी भी नहीं करना।